ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वैयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा मरणं वा तमतस्स तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशकदिवारेदुं इंदु वा तजिनिंदु वा। बोले जिनवाणी मात की जो, बोले सती मात की जो। वहाँ पर अभी दिल्ली में एस्ट्रानिका महापर्व में सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी विरचित उत्तरार्ध भाग अपना चल रहा है और उसमें संभवनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक का प्रसंग दिव्यदनी में प्रश्न पूछा गया है देव दर्शन के संबंध में। उसी की चर्चा अपनी कल चल रही है, कल से उसको आगे लेते हैं। पेज नंबर 30। जो प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं करते, उनके गुणों का स्मरण नहीं करते, पूजन स्मरण नहीं करते तथा मुनिजनों को दान नहीं देते, उनका गृहस्थाश्रम में रहना पत्थर की नाव के समान है। वे गहरे भव समुद्र में डूबते हैं, नष्ट होते हैं। क्या लिख दिया कि जो प्रतिदिन जिनेन्द्र देव का दर्शन नहीं करता, उनके गुणों का स्मरण नहीं करता, पूजन स्मरण नहीं करता, मुनिजनों को दान नहीं देता, गृहस्थाश्रम में रहना उसका पत्थर की नाव के समान है। इतनी बात कल पढ़ी थी। जिनेन्द्र का भक्त सदा यही भावना पाता है कि मेरे हृदय में सदैव जिनदेव की भक्ति बनी रहे, क्योंकि यह सम्यक मोक्ष का भी कारण है। भगवान जिनदेव की भक्ति मेरे हृदय में सदा उत्पन्न हो, क्योंकि ये संसार का नाश करने वाले, मोक्ष प्राप्त कराने वाले, सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में सदनिमित्त हैं। श्री अभ्रदेव विरचित, अब सुनना आगे से बराबर ध्यान से। श्री अभ्रदेव विरचित व्रतोद्योतन श्रावकाचार देखना, उसमें लिखा मिलेगा। कौन सा ग्रंथ का नाम है? व्रतोद्योतन श्रावकाचार। ये लिखा है अभद्रदेव विरचित है, अभ्रदेव विरचित है। ठीक है। भव्य जीवों के द्वारा प्रातः उठकर अपने शरीर की उत्तम प्रकार से शुद्धि करके जिन बिंब के दर्शन किए जाते हैं, क्योंकि जो जीव प्रतिदिन प्रातःकाल शारीरिक शुद्धि करके सर्वप्रथम जिन बिंब का दर्शन करते हैं, वे भव्य अल्प काल में मुक्ति प्राप्त करेंगे। इसी बात को पुष्ट किया है। क्या कहा कि प्रातःकाल उठ करके अपने शरीर की शुद्धि करके पहला काम क्या करना। अपन क्या करते हैं, पहले घर का सारा काम निपट जाए, फिर अपने मंदिर तो खुला है, 11 बजे 12 बजे आराम से अपने भगवान तो 24 घंटा जागते हैं, है कि नहीं। और तुम्हारा मंदिर बंद है, दूसरे मंदिर चले जाएंगे, हमारे क्या फर्क पड़ेगा, है।
तुम बंद कर दोगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, नहीं तो मानस तुम के कर लेंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा। पर हम जल्दी नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हैं, भगवान जिनेन्द्र देव की भक्ति मेरे हृदय में सदा उत्पन्न हो, सदा उत्पन्न हो। प्रतिदिन प्रातःकाल शारीरिक शुद्धि करके सर्वप्रथम जिन भीम का दर्शन करते हैं वे भव्य हैं और अल्पकाल में मुक्ति को प्राप्त करें, इतनी गारंटी दी है। इस बात को पुष्ट करते हुए आगे कहा गया होगा कि जो भव्य जीव जिन स्तवन करके, सामायिक की शुद्धि करके, पंच कल्याण की स्तुति करके, पंच नमस्कार मंत्र को हृदय में धारण करके, चैतन्य स्तुति करके, सिद्ध भक्ति करके, श्रुत व गुरु की भक्ति करता है, वह सांसारिक सुख को प्राप्त करता हुआ मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। कितनी बात आई? इसी में, इसी ग्रंथ में ये बात लिखी है। अभद्रदेव कि जो अभ्रदेव सा आचार्य महाराज ने लिखा कि जो भव्य जीव जिन स्तवन करके, पहला काम, उसके बाद क्या करें कि सामायिक की शुद्धि करेगा, फिर पंच कल्याण की स्तुति करके, अपन बोलते हैं ना प्रणवी पंच गुरु, रोज पंच में स्तुति करके, फिर पंच नमस्कार मंत्र को हृदय में धारण करके, फिर चैतन्य स्तुति करके, सिद्ध भक्ति करके, श्रुत गुरु की भक्ति करता है, वह सांसारिक सुख को प्राप्त करता हुआ मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। आपने देखा हो जिनवाणी सूत्र में ऐसा ही क्रम दे रखा पूरा, देखा आपने? लाल बुक में देखना, स्टार्ट में सब दे रखी है, ये क्रम दे रखा है, देखा? नहीं देखा? सब प्राकृत में उसमें दे रखा पूरा। हाँ, ये सब क्रम दे रखा है और अपन भी बोलते, हाँ नीचे लाल नहीं है प्रजापति, हाँ अपन पंच कल्याणक की तो बोलते, प्रणवी पंच गुरु ये तो बोलते हैं, इतना बोलते हैं अपन, इतना तो बोलते हैं, फिर नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। आगे ना हरण सिद्धाचर, पर उसमें अलग से देखिए चैतन्य स्तुति लास्ट में अपन जब समापन उसके पहले बोलते हैं, जो जी प्रतिदिन जिन देव की भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकों में दर्शनीय, पूजनीय और स्तवन करने योग्य होते हैं। ये भी लिखा हुआ, क्या लिखा कि जो जी प्रतिदिन जिन देव की भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति करते हैं, वे तीनों लोकों में दर्शनीय होते हैं, पूजनीय होते हैं और स्तवन करने योग्य होते हैं। और आगे लिखा, जब चिंतो तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। ये तो आपको सुनाया भी था मैंने, भक्त अमर प्रश्नोत्तर बुक में मैंने लिखा है पहला पेज, जिनवर दर्शन का फल। और अभी जो प्रवचन हुआ था राजमल जी के यहाँ 1 तारीख को अपन ने, चलो साधर्मी के घर, ठीक है, कल है, उनको आए आज, है ना, जिनके यहाँ कल है वो आज निमंत्रण देने आए हैं। जब चिंतो तब सहस फल, लखा गमन करे, कोड़ा कोड़ी अनंत फल, जब जिनवर दर्शे। कहते हैं जब चिंतन करते हैं तो हजारों उपवास का फल, और गमन करे तो 1,00,000 उपवास का फल, और जिनेन्द्र भगवान का दर्शन कर ले तो करोड़ों उपवास का फल मिलता है, अनंत फल है। जब कोई व्यक्ति जिनेन्द्र देव के दर्शनार्थ जाने का मन में विचार करता है, तब उस विचार मात्र में 1 उपवास के फल को प्राप्त कर लेता है। जब वह चलने को तैयार होता है, उसके परिणाम और अधिक विशुद्ध होने से वह 2 उपवास के फल का भागी होता है। जब वह गमन करने का उपक्रम करता है, तब उसे 3 उपवास जितना पुण्य लाभ होता है। गमन करने पर 4 उपवास का, मार्ग में पहुंचने पर 1 पक्ष के उपवास का, जिनालय के दर्शन होने पर 1 मास के उपवास का, जिनालय में पहुंचने पर 6 मास के उपवास का,
मंदिर की देली पर पहुंचते 1 वर्ष का, जिनेंद्र की प्रतीक्षा करने पर 100 उपवास का, नेत्रों से साक्षात जिनेंद्र के दर्शन करने पर 1000 उपवास का फल मिलता है। ये सब पूरा लिखा है, ठीक है ना। भक्तामर प्रश्नोत्तर में एक पेज पूरा इसी का डाला है, और मैंने प्रमाण दिया था आपको कि पौंचर्यम में ये लिखा है, ठीक है। उसके आधार पर इस प्रकार हम देखते हैं कि जिनबिंब दर्शन या देव दर्शन की महिमा गाते गाते हमारे आचार्य कभी थकेंगे नहीं। यानी जिनेंद्र भगवान के दर्शन का कितना बड़ा महत्व है, पर समझ में आएगा तो ना, सबकी समझ में नहीं आ सकता। ये समंद्र भद्र जैसे तर्क शिरोमणि आचार्यों के हृदय वीणा के तार भक्ति रस में ओतप्रोत होंगे, और स्वयंभू स्तोत्र, देवागम स्तोत्र, जीन स्तवन स्तोत्र के रूप में झंझना उठेंगे। जो अरंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से पहचानता है वही अपने आत्मा के स्वरूप को जानता है। प्रवचन सार की 80 नंबर की गाथा, उसमें आया कि नहीं आया कि जो दवाणी सब गुण पच्चे, कि जो द्रव्य गुण पर्याय से अनंत को जानता है उसी का मोक्ष एक को प्राप्त होता है, और वही आत्मा को जानता है। कि अनंत भगवान को कैसे जानना? द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, और वही अपनी आत्मा के स्वरूप को जानता है। अनंत परमात्मा वह अपने आत्मा के स्वरूप को जानने वालों का मोह नष्ट हो जाता है। वह सम्यक दर्शन प्राप्त कर मोक्ष मार्ग का पथिक बन जाता है। जो अनंत परमात्मा को जानेगा, अपनी आत्मा को जानेगा, वही मोक्ष मार्ग का पथिक बनेगा, बाकी नहीं होने वाला। अपने को जानना, अनंत को जानना, अनंत को जानना मतलब अपने को जानना, यहाँ दोनों शामिल की नहीं बात। तब देव दर्शन है, अभी तो उसका ही ठिकाना नहीं है। तो यहाँ तक तो कितना कठिन काम है। कठिन नहीं है, सचमुच सरल काम है। इतना सरल काम है वो बहुत कठिन लग रहा है, और दुनिया के सैकड़ों काम कितने कठिन हैं वो इसको श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है बात। केवल ज्ञान प्राप्त करना सरल है और अन्य कार्य करना कितना कठिन है। उसमें लिखा उन्होंने ये दिया है कि उपयोग को 2 घड़ी एकाग्र कर ले कैसे भी करके तो केवल ज्ञान हो जाएगा। बाकी कितने काम करते हो, कितने घंटों लगे रहते हो तो भी उपलब्धि नहीं होती है। अच्छा सा काम लिखा उसमें उन्होंने कि इतने घंटे लग जाए तो भी काम पूरा नहीं होता, और केवल ज्ञान तो 2 घड़ी में एकाग्र उपयोग करो तो काम हो जाए। इससे बढ़िया काम क्या हो? तो भी ये जीव कि 2 घड़ी उपयोग एकाग्र कर ले तो काम हो जाएगा, वितरागता हो जाएगी, केवल ज्ञान हो जाएगा। पर 2 घड़ी भी उपयोग को एकाग्र नहीं कर सकता। बाकी सब कामों के लिए कितना समय है और क्या क्या है क्या नहीं? बोलो, कहाँ लग रहे? असली काम जो है एक सुखी होने का। आज बच्चे को पाठ पढ़ाया था, आत्मानुभूति और तत्व विचार, सुबह तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में। प्रयोजन क्या? सुख चाहिए ना। हमारा मूल प्रयोजन क्या है? सुखी होना। तो सुखी होने का जो उपाय है वो तो कर ही नहीं रहे, कर तो दूसरा रहे। आत्मानुभूति, तत्व विचार करना, वो तो सुखी होना, सुखी होना, सुखी होना, सुखी होना तो सुख का उपाय करना, कर रहा दुख का उपाय निरंतर। तत्व विचार, आत्मानुभूति, ये मूल काम है। सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है? यही है। वो तो हम नहीं करते, और कितने सारे उपाय कर रहे हैं। 24 घंटा इस शरीर की सेवा में, कमाने धमाने में, सब में लगने, मुझे सुखी होना, मुझे दुख पड़ रहा है। उपाय दुख का कर रहा है, दुख नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? ये समझते हुए भी क्यों उपयोग अपना इधर नहीं लगता है?
जो नहीं सुनते तो उनकी तो जाने दो, जो हम लोग सुन रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमारा उपयोग हम इधर क्यों नहीं लगाते? क्यों सारी दुनिया की पड़ पंचायत में अपना उपयोग लगाते हैं? लगा रहे कि नहीं लगा रहे? बोलो। ये हो गया, इसके हो गया, वो हो गया, यूं हो गया, वो आया। कितने प्रवचन सुन लोगे? बोलो। प्रवचन सुनने से काम हो जाएगा? कितने ग्रंथ पढ़ लिए? हजारों ग्रंथ तो पढ़ लिए होंगे मैंने भी, छोटे बड़े सब ग्रंथ, पर असली काम कहां से होना है? जो मूल कार्य है, उस मूल कार्य के पीछे नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होगा। जिन दर्शन का फल क्या है? जिन दर्शन का जो फल है वो तो हम कर ही नहीं रहे, उसकी ओर हमारा ध्यान ही नहीं है। सभी जीव जिन दर्शन की यथार्थ महिमा को जानकर, उसके प्रयोजन को पहचान कर, उसके अवलंबन से अपने आत्मा को जाने, पहचाने और अपना कल्याण करे। अपने को जाने, अपने को पहचाने, अपना कल्याण करे, ये असली काम है। इसकी ओर ध्यान नहीं है। अभी जैसे फोन आया, बताया मेरे को कि कलश स्थापना की गई आज और 5 करोड़ में बोली गई। हाँ, अब एक कलश स्थापना 5 करोड़ की बोली गई, आप समझो ये तो बोली, पर इधर आत्मा का ध्यान कितना है? वो कितनी बोली? आपका विचार, वही तो कह रहा हूँ क्या? तो नहीं, बागीदोरा की बात कर रहा हूँ मैं, तो बांसवाड़ा की। जो भी हो, जहाँ भी हो, पर कहने का अर्थ ये कि ये सब हो जाएगा, करोड़ों की बोली हो जाएगी, समझे, पर असली काम जो है वो एक जगह 7 करोड़ 77 लाख इतने की गई है, जितनी भी जाए जो भी है, पर तेरा मूल काम का कहाँ ध्यान है? उसको कौन पहचानेगा? शास्त्र पढ़ लो, बोली लगा दो, तीर्थ यात्रा हो जाए, सब हो जाएगा, पर ये असली चीज जो लिखा ना यहाँ, अपने आत्मा को जाने, पहचाने और अपना कल्याण करे, इसकी ओर ध्यान नहीं है। इसकी ओर ध्यान नहीं है। हम सब जिन दर्शन के माध्यम से निज दर्शन का सुफल प्राप्त करें, तभी हमारा जिन दर्शन करना सार्थक होगा। क्या कहा? कि जिन दर्शन का उद्देश्य क्या है? निज दर्शन, वो होगा तो सफल होगा। भावना, इतनी बोली लेने की, उसकी भावना बोली, अच्छी बात है, भावना होनी चाहिए, परंतु यहाँ जो बात चल रही है वो असली किसकी चल रही है? भैया, जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाए तो काम है, बाकी दुनिया के तुम कितने भी कोई काम कर लो, उपयोग को कहाँ उलझा रहे हैं अपन, किस किस काम में लगा दिया है। आचार्य देव कहते हैं शास्त्र लिखना भी हमें पसंद नहीं, तो सचमुच उपयोग क्योंकि बाहर जाता है। अपने उपयोग को अपने में रमाना जमाना है, उसके लिए समय चाहिए बस। टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास नहीं हो रहा है, टाइम पास के लिए लोग क्या क्या करते हैं? अरे टाइम पास नहीं हो रहा है, तेरा टाइम तेरे में लगाना है, कैसे नहीं हो रहा है? अरंत सिद्ध भगवान एक ही काम कर रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं? बताओ। 24 घंटा एक ही काम कर रहे हैं, उनका टाइम पास कुछ नहीं करते, सिर्फ एक अपने को जानने में व्यस्त है। हम सब जिन दर्शन के माध्यम से निर्दर्शन का सुफल प्राप्त करें, तभी हमारा जिन दर्शन करना सार्थक होगा। कविगण जिन बिंब दर्शन का वास्तविक फल निरूपित करते आए और करते रहेंगे। किसी कवि ने कहा है, मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो,
उदय रविया तम भयो मोर हरक सो भयो मानो रंग चिंता मणि लयो। पढ़ी हुई पंक्ति अपनी चली पड़ी? हाँ हाँ, प्रभु पतित पावन में पर धन गढ़ी हो धन दिवस योई धन जन्म मेरो भयो अब भाग्य मेरो उदय आयो दर्श प्रभु जी को लख लयो। बोलते नहीं बोलते सुबह रोज? मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो उदय रविया तम भयो मोर हरक ऐसो भयो मानो रंक चिंता मणि लयो। तो समझ में आया अर्थ कि मिट गयो, हे भगवान आपके दर्शन से मेरा मिथ्यात्व हट गया है और आत्म रूपी सूर्य का उदय हो गया है और मेरे हृदय में हर्ष हो गया है, मानो मुझे एक गरीब को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है। मानो रंक चिंतामणि लयो, एक गरीब को चिंतामणि रत्न की प्राप्ति हो गई है। भक्त अपने हृदय को हर्षोल्लास प्रकट करते हुए कह रहा है कि हे प्रभु, आपके मुखमंडल रूप दिन करके दर्शन करने से मेरा मिथ्यारूपी अंधकार नष्ट हो गया है, मेरे हृदय में सम्यक ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है। अतः मुझे ऐसा अर्थ हो रहा है जैसे किसी रंग को चिंतामणि रत्न मिलने पर होता है, एक गरीब को चिंतामणि रत्न मिल जाए, मानो मुझे रंग को आपके दर्शन के रूप में चिंतामणि रत्न मिल गया हो। लगता अभी आपका दर्शन चिंतामणि रत्न ऐसा लगता कभी? लगता ही नहीं, इसलिए कुछ नहीं होता। वो अंदर में उल्लास, मुझे प्रभु दर्शन मिल गया, अति पुण्य उदय मम आया प्रभु तुम्हारा दर्शन। अरे इसलिए एकदम मंदिर घर पास में घर बैठे दर्शन हो रहे हैं, ये कितना मान पुण्य का उदय होगा है? लोगों को कितना दूर से आना पड़ता है और अपने को ये घर ये मंदिर 10 कदम 100 कदम 50 कदम पे मंदिर है, फिर भी इतना घर के सामने भगवान के दर्शन हो रहे हैं, मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? अमरलाल जी के सीधे बैठे बैठे वहाँ दर्शन हो जाते हैं। रंजीलाल जी कहते मेरे ठीक है वहाँ बैठे बैठे दर्शन, अब वो नहीं कर पा रहे बात, ये तो वहाँ से रोज यहाँ दर्शन करते थे। ये बढ़िया काम किया पंडित जी आपने। अब उनको कौन वहाँ से दर्शन कराए? या ये आपके पुण्य का सुयोग है, उसका लाभ आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, आपका करना है। और भी लिखा, तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विटे आपद अनेक। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक प्रगटे विटे आपद अनेक। देवी स्तुति में है नहीं है? हाँ, हे प्रभु आपके गुणों का चिंतन करने से अपने पराये की पहचान होती है, भेद विज्ञान रूप विवेक प्रकट हो जाता है, अनेक आपत्तियां विपत्तियां विकटित हो जाती है। क्या लिखा? हे भगवान आपके चिंतन करने से क्या होता है? अपने पराये की कौन अपना कौन पराया है मालूम पड़ जाता है कि नहीं आता है? मंदिर में आते पता लग जाता है कौन अपना है कौन पराया है कि नहीं? यहाँ अपना पराये का मतलब कुछ है ना, आप अलग लगाते हो। यहाँ अपना पराया मतलब मैं अपना और मुझसे छोड़कर शरीर से सब पर है, ऐसा। पर अब पता लग गया कौन अपना कौन पराया है, जब काम पड़ता है तब मालूम पड़ता है। ये वो वाली बात नहीं है यहाँ। यहाँ तो अपनी आत्मा को छोड़कर सब पर है। कल छड़ाला की क्लास में भी आया था ना शाम को, आया था कि नहीं आया था? कि जहाँ देह अपनी नहीं है वहाँ स्त्री पुत्र आदि स्पष्ट पर भिन्न है, वे कैसे अपने होंगे? जिस देह में रहता है जीव
वो देह अपनी नहीं है। जल और दूध की तरह साथ हैं, ऐसे शरीर और जीव साथ भले रहते हैं, पर ये अपने नहीं हुए दोनों। दूध पानी नहीं हुआ, पानी दूध नहीं हुआ। ऐसे शरीर आत्मा नहीं हुआ, आत्मा शरीर नहीं हुआ, दोनों भिन्न रहे। वे एक नहीं हुए तो ये प्रकट जो भिन्न है वो अपने कैसे होंगे? पर इस बात समझ में आती नहीं है। के तो दे रहे हैं, पर अंदर में ऐसा सच्चा श्रद्धान बोलने में आ गया, कहने में आ रहा है बराबर, कुछ कुछ परंतु असली जो समझ चाहिए वो निर्णय नहीं हो रहा है। कह तो रहे कि नहीं रहे? कह रहे सब भाई ये शरीर कन्नो नहीं है, आपनो नहीं है, तो ये सब बोलने में आ गया अपने पास। वो कितना रोज सुनते हैं, रोज सुनते 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 तो ब्रेन मास हो गया ना, पर अंदर में प्रतीति आनी चाहिए वो भी नहीं आई। हे प्रभु, आपके गुणों का चिंतन करने से अपने पराये की पहचान होती है, भेद विज्ञान रूप विवेक प्रकट हो जाता है, अनेक आपत्तियां विपत्तियां विकटित हो जाती है, आपत्तियां विपत्तियां नष्ट हो जाती है। पर हमको यूँ लग रहा है कि भगवान के दर्शन करने से और आपत्ति आ रही है, नहीं लग रहा है ऐसा? भगवान के दर्शन करने जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, करोड़ों रुपए लग गए तो ठीक है। बोलो एक्सीडेंट होना चाहिए था क्या? भाई मेरा दोहिता जो भांजा है वो मंदिर ही जा रहा था दर्शन, और एक्सीडेंट हो गया और अभी तक सही नहीं हुआ है, और कितने रुपए लग गए बोलो? तो आप तो कह रहे हो आपत्तियां विपत्तियां, तो और आपत्ति आ गई, तो सही बात क्या है? अब सच्चाई को समझने का निर्णय करना पड़ेगा। जिन्हें भगवान के दर्शन करने से कभी आपत्तियां नहीं आती, विपत्तियां नहीं आती। जो आई आपत्ति विपत्ति वो पूर्व का तुम्हारे कर्म का फल है। तुम तो ऐसा ही कहोगे, ऐसा कहेंगे नहीं, सचमुच ऐसा ही है भैया। पूर्व में कौन सा ऐसा कार्य किया जिसके कारण ऐसा हो जाता अपना? भगवान के दर्शन करने का फल तो मिठाई है, कड़वा कभी नहीं हुआ, न होता है, कभी नहीं होता है। और जो कुछ हुआ ऐसा उसको लगता है ऐसा, पर उसके कारण नहीं हुआ है, उसका कारण दूसरा है। वक्ता मन में एक एक काव्य में से भरा हुआ है कि जिन्हें भगवान का स्मरण करने से क्या लाभ है। पर यहाँ तो ये देखना है कि जब देव दर्शन की इतनी महिमा है, तो हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले देव दर्शन का ये सब फल हमें अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ? उठा दिया प्रश्न। पर यहाँ तो ये देखना है कि जब देव दर्शन की इतनी महिमा है, तो हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले देव दर्शन का यह सब फल हमें अब तक प्राप्त क्यों नहीं हुआ? कहीं न कहीं कुछ कमी तो होना ही चाहिए, अन्यथा उपयुक्त लाभ अवश्य मिलता। कमी कहाँ ढूंढनी है? अपने में कहाँ हमारी कमी है? हे भव्य, तुम विचार करो कि तुम लौकिक विषयों की वांछा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? कहीं तुमने सच्चे वितरागी देव को रागी देव देवताओं की श्रेणी में खड़ा तो नहीं कर दिया? तुम लौकिक कामनाओं का पुलिंदा लेकर कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गए? क्या तुमने सच्चे देव का सही स्वरूप समझा है? और इनके दर्शन से क्या केवल सम्यक दर्शन आत्मदर्शन ही चाहे? आदि कुछ बातें इस दिशा में विचारनी है। यदि तुम सही दिशा में निर्णय पर पहुंचे हो तो तुम्हें देव दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा।
इसमें जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। क्या लिख दिया? इतने सारे प्रश्न उठाए हैं, क्या कमी रह गई जरा खोजो अपनी। इतने लाभ है तो मुझे क्यों नहीं मिला? अपनी कमी खोजो कि मैं कहाँ भूल कर रहा हूँ, मेरे अंदर कहाँ त्रुटि रह गई। ये पक्का है कि इसका ये फल है, इसमें शंका नहीं करना। शंका करना है तो अपनी भूल पे करो कि मेरी कहाँ भूल रह गई है, क्यों मुझे उपलब्धि नहीं हुई। इसलिए प्रश्न उठाया। कहीं तुमने पहला लिखा, तुम लौकिक विषयों की वांछा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए, पहला तो। और पढ़े, सब लौकिक विषयों की वांछा में पड़े। भगवान के दर्शन करेंगे, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। तो पहली भूल तो वही है, लौकिक वांछा तारा। देखो घर का वो कराना, नांगल कराना, ठीक है, हाँ, भगवान का नाम भी लेना, पर कैसे कराना? घर में सब शांति रहे, कुछ गड़बड़ नहीं हो, ऐसा हो, तो उस दृष्टि से कराना इसको। तो जब ये बात सत्य है कि हम कोई भी शुभ काम करें तो भगवान का स्मरण करना चाहिए, पर तेरे मन में वो स्मरण का उद्देश्य क्या है? शादी ब्याह कराते हैं, पूजन कराते हैं सब शादी ब्याह में, क्या नहीं होती है, पर उद्देश्य क्या है? एक पूजन विधि है, करना है, पंडित जी कर दो, ठीक है, पर उसके पीछे उद्देश्य क्या है? कि दोनों जीव सदा धर्म के संस्कार में बंधे रहें। शादी क्या है? एक माला डाली, एक माला हो जाता काम। तो उसके पीछे प्रयोजन क्या है? तो वो प्रयोजन तो सही है नहीं। वहाँ ठीक है, सिस्टम है करना, और लोग हंसी उड़ाते हैं वहाँ, और पता ही नहीं ना सचमुच। व्यक्ति को सही ढंग से पता हो तो नहीं। दर्शन करने लाते नहीं लाते हैं शादी के बाद मंदिर के, ये दोनों जने वहाँ भगवान का हम दोनों अच्छे मिल के रहें, कोई गड़बड़ नहीं हो, फिर लौकिक वांछा हुई, फल का मिलना है। ये ना कि हे प्रभु, मैंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश किया है, पर आपका जैसा बनने की भावना मेरी बनी रहे और मैं उस ओर पुरुषार्थ करूं। मैं इस गृहस्थ धर्म में फंसा ही नहीं रहूं। एक गृहस्थ धर्म प्रवेश तो किया है प्रभु, परंतु मैं आपके दर्शन कर रहा हूं, तो आप जैसा बनने के लिए कर रहा हूं। मैं इस गृहस्थ धर्म में फंसा नहीं रहूं, ये भावना होगी। और वहाँ तो ये कि हमारे दोनों को सब ठीक हो, जल्दी से जल्दी, आदि 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 आदि, ठीक है कि नहीं? कामना ही सब है। इसलिए लिखा, लौकिक विषयों की वांछा के चक्कर में तो नहीं पड़ गए। फिर लिखा, कहीं तुमने सच्चे वितरागी देव को रागी देवी देवताओं के श्रेणी में खड़ा तो नहीं कर दिया? जैसे अन्य देवी देवताओं के पास जैसे मांगते हो, वैसे इनके पास भी मांगा, तो आपने क्या किया? उनको भी उसी श्रेणी में खड़ा किया कि नहीं किया? हे भगवान, मुझे बच्चा दे देना है, मुझे नौकरी दे देना, मेरा ये काम करवा देना, ये करवा देना। हाँ। और कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो, ये सब हो रहा कि नहीं हो रहा है? आप आनंदा प्रार्थना जा रहे, क्यों जा रहे हो? शायद दर्शन करने जाना अलग बात है, और आप वहाँ प्रसादी करो कि मनोती ली थी कि भगवान ये आपके दर्शन करके आया हूँ, तो ये मेरा काम हो जाएगा, तो ये भगवान मैं वापस आके प्रसादी करूँगा, तो फिर गलत हो गया। आनंदा प्रार्थना जाना गलत नहीं है, भगवान के दर्शन करना गलत नहीं है, पर आपकी जो मनोकामना वो गलत है। किस मन से जा रहे हो? पूनम के दिन भीड़ लगती है ना सब जगह, दिल्ली वाले तिजारा में देखो भीड़ लगाते हैं, तो पूनमी क्यों, बाकी दिन क्यों नहीं? श्रीमद् राजचंद्र लिखा, अष्टमी चतुर्दशी पर्व बनेंगे, कोई तिथि नहीं, आप करो, एक बंधन नियम बनाया है, बाकी क्या है? आपके नियमों का पालन रोज करो ना, तिथि से बंधने की कहीं आवश्यकता नहीं।
तिथि ने थोड़ी बांधा आपको, पालन करना है। तिथि से बंध रहे हो इसलिए दुख हो रहा है आपको। अरे आज अष्टमी है, आज तो मेरे दिक्कत हो गई, सब तो हरी खा रहे बढ़िया, पर आज मेरे हरी खानी नहीं, देखो सब पकौड़ी बना के खा रहे हैं और मेरे तो, फिर तिथि से बंधे ना तुम, इसलिए तुम्हें दुख हो रहा है। अंदर में राग का त्याग होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। तुम लौकिक कामनाओं का पुलिंदा लेकर कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच गए। पुलिंदा क्यों कहा? तेरी एक कामना थोड़ी, बहुत सारी, एक काम होनी दूसरी, फिर दो होने तीसरा लगा देता है? भगवान के पास जाता है तो एक काम दूसरा काम लिस्ट पकड़ाता है, नहीं देखो मेरे तो यहाँ सब काम होते हैं, मेरे लिस्ट यही है, मेरे तो तुम कुछ भी कहो, पर मेरे यहाँ पर साल में एक बार मेरे यहाँ आना जरूरी है। मैं मानता तो नहीं हूँ कहीं कुछ भी, परंतु यहाँ मेरा विश्वास है, इसलिए मैं साल में एक बार यहाँ जरूर आता हूँ। अब मानता कि नहीं मानता सोचो। पर मेरी यहाँ पर मेरी धारणा पक्की है। तो क्या धारणा पक्की? सब गड़बड़ है कि नहीं है? काम भगवान का वितरागी स्वरूप समझाते हैं। क्या तुमने सच्चे देव का सही स्वरूप समझा है? इनके दर्शन से क्या केवल सम्यक दर्शन आत्मदर्शन की चाह है? भगवान के दर्शन किए तो क्या चाह होनी चाहिए? सिर्फ सम्यक दर्शन और आत्मदर्शन। और ये आगे तो ये कहा कि इसकी भी चाह नहीं, बाकी तो है ना, मेरे न चाह कछु और ईश, रत्न त्रैनिधि दीजे मुनीश, मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करऊं हरऊं मम मोता। भावना तो ऐसी हो। आदि कुछ बातें इस दिशा में विचारनी है। यदि तुम सही दिशा में निर्णय पर पहुंचे हो तो तुम्हें देव दर्शन का लाभ अवश्य मिलेगा, इसमें जरा भी संदेह की गुंजाइश नहीं है। ऐसा संभावना भगवान ने अपनी जीवनी में कहा कि तुम सही दिशा में होगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा मिलेगा और मिलेगा। इसलिए भूल तुम अपनी खोजो, भगवान के वहां गड़बड़ मत देखो। गड़बड़ी तुम्हारे यहाँ है। भगवान देगा तो थप्पड़ फाड़ के देगा, देगा कि नहीं देगा? भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, कोई छप्पर फाड़ के नहीं देता है। भगवान देता ही नहीं है। समझ आई नहीं है? तो ये जब होना है तब हो जाता है। एक व्यक्ति ने लॉटरी खरीदी, एक उसने डाल दी, फिर उसने एक लॉटरी खत्म, फिर एक लॉटरी और खरीदी, उसको डाल दी थी। अब भाग्य से दोनों लॉटरी में उसके करोड़ों रुपए खुल गए और दोनों कचरे में डाल दी थी। तो अब उसका तो कचरे से मिल गई वापस और काम हो गया। समझा कि नहीं है? तो उसके भाग्य में वो कचरे में डाली हुई लॉटरी वापस मिल गई और करोड़ों का मालिक बन गया। बनना था तो बना है। समझ आई नहीं? भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने चक्कर फाड़ के दे दिया। अब तो कि नहीं, कुछ भगवान ने नहीं दिया है। उस समय तेरे योग का मिलना था, उस समय ऐसा था तो योग बना। फिर एक ही लॉटरी पे दूसरी और खरीदता ही नहीं, और वो ऐसे ही खरीद ली इसने। गलत हो गई है, पर दोनों में उसके नंबर आ गया। बोलो, गलती से उसने दूसरी लॉटरी खरीदी, दोनों में नंबर आ गया। तो ये सब कभी कभी कुछ चीजें अचानक होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान ने छप्पर फाड़ के दिया है, घर में खड़ा मिल गया। कभी कभी पुण्य के उदय से कुछ चीज मिल जाती है लोगों को। कोई काम है, आपने कोई जगह ली थी कोड़िए के भाव में, पर ऐसा कोई चीज निकल गया, जैसे रोड निकल गया 100 फीट, अब देखो उसकी कीमतें बढ़ गई। ले रखा था कोड़ी के भाव, आज वो रोड निकल गया और उसकी कीमतें हो गई। अच्छा, आपने 25 रुपये 20 रुपये खरीदा, अब 25-25 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट हो गया।
तो ऐसे कुछ कभी लाभ हो गए, इसका अर्थ ये नहीं समझना कि भगवान ने चक्कर फाड़ के दे दिया। इसलिए लिखा है कि तुम अपनी भूल देखना भैया। सभी भक्त भगवान का सही स्वरूप समझकर उनके दर्शन से जिन दर्शन का लाभ उठाएं, यही लेखक की पावन भावना है। ओम नमः। इस प्रकार ये दूसरा अधिकार पूरा हुआ। अब आगे तीसरा अधिकार अभिनंदन नाथ भगवान के बारे में पढ़ेंगे।